35 minutes and counting. TC Shah 1 and 2. Go ahead. We observe both telemetry carriers are on. Copied. Calling P1, switch on the pulsars. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। Namaste viewers. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the Sun. R2 pulsar on. To take you along on the live telecast of this momentous event today, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्कन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। Fourth stage engine started for band 2. यहाँ अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। इस दौरान आइए आपको अवगत करा दे आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसके गतिकी का अध्ययन करना। क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन। सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मनी और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है।
इसकी पुष्टि कर दी गई है। PSLV आदित्य C57, L1 Aditya L1, mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. Yeah. PSLV C57 has injected Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV C57 Aditya L1 mission is accomplished. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space, Shri S. Somnath. Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed very indeed it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank. And we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap-on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला
एयरलेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 First stage 110 separated, सेकंड के प्रज्वलन second काल के stage पश्चात engine उसे started, भी closed पृथक कर loop दिया गया guidance है। initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated.